सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। जब माफिया के बेटे ने मां के नकली दस्तखत किए तो पुलिस ने लखनऊ से उठाकर गाजीपुर पहुंचा दिया। बात सिर्फ जालसाजी की नहीं थी, वो जमीन का खेल था। एक कॉलेज छात्रा ने खुद को आग लगा ली, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब जो लड़का उसे बचा रहा था अब उसी को जेल भेज दिया गया। राहुल गांधी को कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली, मगर जज ने ऐसा सवाल दागा कि पूरे बयान की गर्मी उतर गई। उधर एक नामी सियासी घराने का चिराग एक घरेलू महिला से रेप के केस में उम्र भर की जेल काटेगा। झारखंड का बड़ा चेहरा चला गया। शिबू सोरेन की मौत से राजनीति की एक पूरी पीढ़ी गुमी हो गई। राज ठाकरे फिर मैदान में हैं। अब कह रहे हैं जमीन नहीं बेचेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। वक्त आ गया है। कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन नेता पहले अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजनीति कुछ देर के लिए रुकी और संसद का माहौल इतना गरमाया कि वोटर लिस्ट से लेकर चेन चोरी तक सब कुछ हिल गया। एक गुजारिश है, जब आ ही गए हैं तो पूरी खबर जरूर देखिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। अब वक्त है खबरों का विस्तार से जायजा लेने का, तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए। पहली खबर, उमर अंसारी गिरफ्तार, जालसाजी का मामला। गाजीपुर, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी मां अफशां अंसारी के जाली हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज बनाए ताकि जब्त की गई संपत्तियों को छुड़ाया जा सके। अफशां अंसारी इस वक्त फरार हैं और उन पर इनाम रखा गया है। गाजीपुर एसपी इराज राजा के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्तियों को छुड़ाने की साजिश थी। पूरी कार्रवाई इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी खबर, ओडिशा में छात्रा आत्महत्या केस। 2 छात्र गिरफ्तार। बालासोर जिले में एक कॉलेज छात्रा की आत्महत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है, शुभ संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल। ज्योति वही छात्र हैं जो आग में झुलसते हुए उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वही आरोपी बन गए हैं। शुभ संबित एबीपी के प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले कॉलेज प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया था। अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। कॉलेज प्रशासन और छात्र राजनीति दोनों सवालों के घेरे में है। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी को राहत, मगर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी गलवान घाटी पर दिए एक पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस केस की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन जजों ने राहुल पर नाराजगी भी जताई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? कोर्ट का यह भी कहना था कि संसद की जगह सोशल मीडिया पर बयानबाजी क्यों की जाती है। राहुल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि विपक्ष के पास सच बोलने का हक है। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद, महिला कर्मी से बलात्कार का दोषी। ये खबर भी देखिए जरूर। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 48 वर्षीय घरेलू महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जज के पास 10 या 14 साल की सजा का विकल्प था, लेकिन उन्होंने उम्र भर जेल का फैसला सुनाया। 4 मामलों में दर्ज आरोपों में ये पहला केस है जिसमें दोष सिद्ध हुआ है। कुल 1632 पन्नों की चार्जशीट, 26 गवाह और महिला के रिश्तेदार का ये बयान। हमें खुशी नहीं, हमारी इज्जत बर्बाद की गई है। शिबू सोरेन का निधन। झारखंड ने अपना दिशोम गुरु खोया। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन पिछले 2 महीनों से गंदा राम अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं तक सभी ने उन्हें जमीनी नेता और आदिवासी समुदाय की आवाज बताया। राज्यसभा की कार्यवाही उनके निधन पर श्रद्धांजलि देकर स्थगित कर दी गई। राज ठाकरे का बयान, बाहरी बनाम मराठी मुद्दा फिर गरमाया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कहा, गुजरात में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते तो महाराष्ट्र क्यों बिकने के लिए खुला है। उन्होंने मराठी समुदाय से अपील की, अब जमीन मत बेचो, हिस्सेदारी मांगो और मराठी युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए। पुणे, नवी मुंबई जैसे इलाकों में बाहर के उद्योगपतियों की जमीन खरीद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे सांस्कृतिक हमले से जोड़ा। कहा, हमें गुजरात की तरह अपनी जमीन और पहचान बचानी होगी। कांग्रेस का प्रदर्शन टला। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में 5 अगस्त को प्रस्तावित कांग्रेस का प्रदर्शन अब 8 अगस्त तक टाल दिया गया है। यह प्रदर्शन महादेवपुरा सीट की मतदाता
सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ था। राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन अब वे शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हम प्रदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन पहले एक आदिवासी नेता को पूरा सम्मान देंगे। संसद ठप, सर विवाद पर विपक्ष का हंगामा। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण सर को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, आज 2 बड़े खेल विधेयक थे, लेकिन सदन नहीं चल सका। राज्यसभा भी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि के बाद स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और खेल मंत्री मांडविया की अपीलों के बावजूद कांग्रेस और विपक्ष पीछे नहीं हटा। हंगामे के बीच सुधा की चेन छीनने की घटना ने सदन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो ये थी आज की 8 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें। कहीं राजनीति का खेल है, कहीं कानून की सख्ती, कहीं बेटा बाप के नाम पर फंसा है, तो कहीं नेता अदालत के सवालों से हिला हुआ है। एक बच्ची ने जान दे दी और 4 लोग गिरफ्तार हो गए। एक औरत ने इंसाफ के लिए हिम्मत दिखाई और एक रसूखदार को उम्र कैद मिली। कोई आंदोलन टल गया तो कहीं संसद ठप हो गई। बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है, ये सवाल अब हर तरफ उठ रहा है। तो ये थी आज की 8 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें, और इसीलिए ग्लोबल आवाज आपको सिर्फ खबरें नहीं देता, बल्कि दिखाता है सच्चाई का वो चेहरा जो कभी अखबारों में दबा होता है, कभी टीवी शोर में खो जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर कौन सी लगी।